उन खुश नहीं है राम कुमार कश्यप की टिकट से, क्योंकि आप इंद्री से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, साथियों की ऐसे ही है कि ये गलत हुआ और इसको लेकर नाराजगी है, उनका मनोबल हम तो जंगी घोड़े हैं और हमारे साथी भी जंगी घोड़े हैं, हम दरबारी घोड़े ना रहे। और जिनको टिकट मिली है वो कौन है? इसके बारे में तो संगठन ज़्यादा समझ सकता है, लेकिन हमारे साथ दिया जिसने। फोन आया किसी का, नायब सिंह सैनी का, मनोहर लाल का, इस बैठक या मोहनलाल बड़ूली का? इस बैठक के बाद अभी तक किसी का फोन नहीं आया। इससे पहले टिकट कटने के बाद 3-4 दिन हो गए हैं, उसके बाद इस विषय को लेके कोई बात नहीं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं चौधरी विजयपाल जो एडवोकेट हैं, उनके घर से एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, क्योंकि इंद्री से प्रबल दावेदार थे, टिकट नहीं मिला। टिकट मिला है राम कुमार कश्यप को। करणदेव कंबोज भी नाराज हैं, विजय वेदपाल भी नाराज हैं। उनसे बातचीत करते हैं। इन नाराजगी क्यों? टिकट तो मिलती रहती है, आप इतने नाराज क्यों? नाराजगी की बात तो इसलिए है क्योंकि सभी साथियों की और जन भावना यह थी कि सब साथियों ने बड़ी मेहनत की, दिन रात काम किया, हर चीज़ में, चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे खेलों का मामला हो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तक मैं टॉपर रहा पढ़ाई में भी, और हमारे साथ जो लगे हुए थे साथी सभी, हर बरादरी, हर समुदाय, जैसा कि आप देख रहे हैं भांति भांति के फूल थे, गुलदस्ते की तरह पिरोए हुए, वो सब लोग दिन रात माननीय मनोहर लाल जी के साथ और माननीय नायब सिंह जी के साथ लगे रहे, काम करके दिखाया। और सबको उम्मीद थी, क्योंकि ऊपर तक भी नाम चला CCC में क्या तक भी, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि नए युवा चेहरों को हम आगे लाएंगे, और ये भी एक पार्टी का था कि जो 74 या 75 साल से अधिक उन खुश नहीं है राम कुमार कश्यप की टिकट से, क्योंकि आप इंद्री से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, साथियों की ऐसे ही है कि ये गलत हुआ और इसको लेकर नाराजगी है, उनका मनोबल टूटा है। तो आप क्या चाहते हैं? आज़ाद चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी और पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं, या फिर बीजेपी के साथ काम करेंगे? ऐसे आज इन्हीं विषयों को लेकर आज मंथन और चिंतन हुआ। हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई, उसके अंदर अलग अलग साथियों ने अलग अलग विचार दिए, जिसके अंदर ये रहा, कुछ साथियों ने इस तरह के विचार दिए कि भाई यहीं रहकर हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और संयम से जल्दबाजी में कोई फैसला ना किया जाए। कुछ साथियों का ये भी विचार रहा कि हमें आज़ाद चुनाव लड़ना चाहिए। और आपका क्या मन है? आपको भी तो 2-3 दिन से कुछ आ रहा होगा ख्याल कि ये करते हैं, इसमें कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे जब आदमी किसी साथियों के साथ और टीम के साथ चलता है तो उसके अपने विचार कोई मायने नहीं रखते। इसमें हमने 21 सदस्यीय कमेटी बिठाई है और उसके जो निर्णय होगा वो हम सबको मान्य होगा। आया फोन आया किसी का, नायब सिंह सैनी का, मनोहर लाल का, मनाने का प्रयास किया कि मान जाओ, कोई ना, आगे देख लेंगे, चेयरमैन वगैरह दे देंगे अगर सरकार आ जाती है तो? ऐसे हमने कभी भी सत्ता के लिए या लालच के लिए कभी भी हमने पार्टी ज्वाइन नहीं की। हमने जब भी पार्टी ज्वाइन की या जिसके साथ रहे, लंबे समय रहे और संघर्ष के दौर में साथ दिया। और हमारी जो, हम तो जंगी घोड़े हैं और हमारे साथी भी जंगी घोड़े हैं, हम दरबारी घोड़े ना रहे। और जिनको टिकट मिली है वो कौन है? इसके बारे में तो संगठन ज़्यादा समझ सकता है, लेकिन हमारे जो जंगी घोड़े रहे वो हमेशा मेहनत और संघर्ष का रास्ता अपनाया। उन्होंने दिल जान से मेहनत करी। फोन आया और, आपके पास और लंबे समय तक साथ दिया। जिस फोन आया किसी का, नायब सिंह सैनी का, मनोहर लाल का, इस बैठक या मोहनलाल बड़ूली का? इस बैठक के बाद अभी तक किसी का फोन नहीं आया। इससे पहले टिकट कटने के बाद 3-4 दिन हो गए हैं, उसके बाद इस विषय को लेके कोई बात नहीं हुई। कोई फोन वगैरह नहीं आया है? फोन नहीं आया। आप चाहते हैं कि कोई फोन आए, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप कि मान जाइए? जैसे कल रेणुबाला गुप्ता को भी मनाया गया, करणदेव कंबोज को भी मनाने का प्रयास किया गया, आप भी चाहते हैं आपको मनाया जाए? हर इंसान चाहता है। ऐसे मेरे सोचने या उससे विषय नहीं है। विषय तो आज सिर्फ ये था कि हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें चिंतन मंथन किया गया। और अगर कोई ऐसा
विचार आएगा या कोई ऐसी बात आएगी उसको कोर कमेटी के आगे रखेंगे और जैसा होगा फैसला जो हमारी कमेटी 21 सदस्यीय कमेटी बनी है वो फैसला। एक आखिरी सवाल, अभी अभी आप पार्टी में आए थे, ज़्यादा समय नहीं हुआ, कितने महीने हुए? जो पार्टी में आने की बात है, मैं महीने जानना चाह रहा हूँ। बात कभी भी पार्टी में आने की नहीं होती, बात होती है काम की, जन भावनाओं की और विजयी कैंडिडेट कौन हो। अब तो अगर ये आने की बात है, बाकी लोगों को देखें, एक दिन पहले आकर भी लोगों को टिकटें मिलती हैं और एक जगह नहीं कई कई सीटों पर मिलती है। बात आदमी की मेहनत की, भावनाओं की और उसके काम की कदर की बात होती है। मेहनत का फल नहीं मिला, ऐसा कहना है विजय वेदपाल जी का। और अब फैसला होगा 11 तारीख को, क्योंकि 21 सदस्यीय एक कमेटी बना दी है। कोई कह रहा है आज़ाद चुनाव लड़िए, कोई कह रहा है किसी और पार्टी का समर्थन करिए, कोई कह रहा है संयम बरतिए, इसी पार्टी के साथ रहिए। लेकिन मनाने के लिए फ़ोन नहीं आया है। ऐसे में अगला निर्णय उनका क्या होगा ये वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।